वो होगा आपका सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले क्या है कि सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है जो कि उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज़ होने वाली है। तो जो बेसिक टर्म है वो है अपना वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझनी है। तो वेपर प्रेशर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन में ही कहीं ना कहीं इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है। वेपर प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। वेपर सब लोग जानते हैं क्या होता है। वेपर का मतलब जब किसी लिक्विड को हम एवेपोरेट करें तो जो वेपर्स होती हैं, जो ड्रॉप्स, वाटर की ड्रॉप्स ऊपर उठेंगी, उन्हीं हम क्या बोलते हैं, वेपर्स। तो कहने का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है, थोड़ी अधूरी इसलिए है क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिफाइन किया जाता है। मतलब वेपर प्रेशर अगर हम समझेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन माननी पड़ेगी कि मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होगी तभी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। तो इसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे हम एक कंटेनर ले रहे हैं और वो कंटेनर है क्लोज्ड कंटेनर लिया है इस बार। अभी तक हम देखो ओपन कंटेनर लेते थे, लेकिन इस बार हमने क्लोज्ड कंटेनर इसलिए लिया है क्योंकि जो प्राइमरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करानी है तो उसकी जो प्राइमरी कंडीशन, एक शर्त है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कराने की, वो ये है कि आपको कंटेनर क्लोज लेना पड़ेगा। अगर ये कंटेनर खुला हुआ तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट होगा जब कंटेनर आपका क्लोज होगा। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर ले लिया और इस क्लोज कंटेनर में हम एक लिक्विड भरे दे रहे हैं, एक लिक्विड इसमें हम फिल किए दे रहे हैं और ये लिक्विड है। और यहाँ जो अपन ने लिक्विड लिया है वो वाटर ले रहे हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। वाटर सबसे सिंपल केस है। अब देखना, वाटर हमने इसमें ले लिया और कंटेनर क्लोज्ड है, तो इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे इकट्ठा होने लगेंगे। मतलब पूरे ही इस रीजन में है और सरफेस पे कुछ इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होंगे। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा कि जब ये रखा रहेगा ऐसे ही थोड़ी टाइम के लिए, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो अपने आप क्या होगा कि इसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वाटर की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से इसकी वेपर्स क्रिएट हो जाएंगी। ये जो वेपर्स हैं ये किसकी हैं, इस वाटर की तो वेपर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने इस कंटेनर में केवल वाटर लिया है, और वाटर को हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है। अभी केवल हमने इसमें क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट। वाटर को हम प्योर सॉल्वेंट भी तो बोल सकते। तो प्योर सॉल्वेंट हमने इस कंटेनर में लिया है और थोड़ी देर के लिए हमने इसे छोड़ दिया तो अपने आप वेपर्स क्रिएट होंगी। तो ये जो वेपर्स क्रिएट हो रही हैं ये प्योर सॉल्वेंट की वेपर क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ समझे। तो ये जो वेपर्स क्रिएट हुई हैं ये वेपर्स क्रिएट होती जाएंगी, बनती जाएंगी, वेपर्स बनती जाएंगी। जब वेपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये वेपर्स क्या करेंगी, इस कंटेनर की वॉल्स पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। जब ये वेपर्स ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो जाएंगी तो ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं इससे टकराएंगी। तो जब टकराएंगी तो इस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। तो जो वो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसी को हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, और वो जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम पर ही एग्जर्ट होगा। कैसे होगा देखना, जब ये वेपर्स एवेपोरेट होंगी तो इस समय यहाँ पे एवेपोरेशन प्रोसेस चलेगी, मतलब एवेपोरेशन प्रोसेस होगी और वेपर कन्वर्ट होंगी।
एवेपोरेशन होता जाएगा और वेपर क्रिएट होती जाएंगी। लेकिन दूसरी साइड क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कंडेंस्ड भी होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि केवल और केवल एवेपोरेशन ही नहीं होता रहेगा, साथ में कंडेंस भी तो होगा। जब ये वेपर्स जो वॉल है कंटेनर की, ये वॉल है, इससे टकराएंगी तो ये तुरंत वेपर वाटर में कन्वर्ट होंगी, तो यहाँ पर कंडेंसेशन चलेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में तो एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा और कंडेंसेशन का रेट कम होगा। मतलब एवेपोरेशन मतलब वेपर्स ज़्यादा क्रिएट होंगी और वेपर का लिक्विड कम बनेगा। तो स्टार्टिंग में तो ये होगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन इज फास्ट एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज लो। तो फिर क्या होगा कि जब इस तरह से प्रोसेस चलेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब ये ऐसा होता जाएगा, एवेपोरेशन होगा कंडेंसेशन होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा होगा कंडेंसेशन कम होगा। लेकिन एक कंडीशन, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एवेपोरेशन एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, जब ये प्रोसेस चलती रहेगी तो एक कंडीशन, एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। इसी पॉइंट को तो हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा और ये कंडीशन डेवलप होने के बाद जो वेपर्स हैं इसमें, वो वेपर्स जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी कंटेनर की वॉल पर, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर देखो दो तरह की यहाँ पे वेपर्स तुम्हें मिल रही। एक तो तब मिल रही थी जब एवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के बराबर नहीं था, तब भी वेपर थी, तब भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, लेकिन उसे हम वेपर प्रेशर नहीं बोल रहे। वेपर प्रेशर हम उसे बोल रहे हैं जब रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तब इसमें जो वेपर्स बचेंगी, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन केवल इतनी नहीं है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। डेफिनेशन ये है कि वेपर प्रेशर इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम। ये बात है बस, एट इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं हमारी वेपर्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये चीज़ समझ में आई? एक बार तुम दोबारा देखो, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर हमने समझ लिया क्या होता है। अब क्या है कि हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे। तो केवल एक ही फैक्टर है जो हमारे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है, और वो है टेम्परेचर। वो क्या है, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जो है, तो अगर हम बोलें कि वेपर प्रेशर, शॉर्ट में से वीपी लिख रहे, ठीक है, वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसे हम एग्जाम्पल से अभी समझेंगे कैसे डिपेंड होता है। वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझो कैसे इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर हमारा टेम्परेचर से। देखो ये तुम्हारे पास ये लिक्विड था और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था अपने आप, जब तुम कुछ हीटिंग वगैरह नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पानी भर के रख दो और 2 दिन बाद आओ तो वो पानी तुम्हें उड़ा मिलेगा, और अगर उसी पानी को कवर करके मतलब कंटेनर को क्लोज करके रख दो तो पानी उड़ा मिलेगा, लेकिन वो वेपर्स उस कंटेनर से टकराएंगी, फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ क्या है, इस चीज़ को समझो कि जब तुमने कोई टेम्परेचर यहाँ नहीं, मतलब कुछ भी हीटिंग वगैरह नहीं की,
तो अपने आप वेपर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, उसे वेपर प्रेशर बोल रहे थे। अब तुमने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट को नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे। तो देखना, जब तुम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि ज़्यादा वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा? जब तुम इसे हीट करोगे तो जो वाटर है तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ज़्यादा वेपर्स बनने लगेंगी तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वेपर्स यहाँ बन रही हैं, यानी कि ज़्यादा कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो एक चीज़ तुम यहाँ देख पा रहे कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ गया, बढ़ा। तो यही चीज़ है कि जो वेपर प्रेशर है अपना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सीधा सा रिलेशन है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में। तो केवल एक ही ऐसा फैक्टर है, ओनली देयर इज वन फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स, एंड दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात समझे? तो ये तो था वेपर प्रेशर, ये था फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो इतना नोट करो। उसके बाद अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ते हैं। देखो अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, वेपर प्रेशर का अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि एक रूम तुम सपोज करो, एक रूम अगर हम सपोज करें और उस रूम में अगर हम पानी भर दें, जैसे अगर उस रूम की जो वॉल है वो 10 फुट की है, उसमें अगर हम 5 फुट पानी भर दें उस पूरे रूम में हैं, और 2-3 दिन के लिए हम गेट बंद करके बिल्कुल क्लोज करके उस रूम को चले जाएं, और 2-3 दिन बाद अगर हम आएँ उस रूम में ऑब्जर्व करें, तो देखना उस रूम का जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर के बराबर होगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस रूम में अगर हम आएँ 2-3 दिन बाद देखें तो क्या होगा, उस रूम में वेपर प्रेशर आ जाएगा, और जो वेपर प्रेशर आ जाएगा वो 25 टॉर होगा। कहने का मतलब ये है कि अपना जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अगर ऐसा हम कर पाएँ कि एक कमरे को बिल्कुल क्लोज कर दें, उसमें पानी भर दें, और 2-3 दिन बाद अगर हम देखें तो उसमें जो वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा वो 25 टॉर होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ऐसा करके देखा गया है, तो यहाँ से निकला। जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम देखो कितना लंबा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन हम इसे शॉर्ट कर देंगे RL